प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ कैंप कार्यालय का पता है नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड महमूदाबाद जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सौर घर योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लॉन्च की है और बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक कहावत है कि सभी कुओं में भांग पड़ी है तो क्या होगा। मैं भी दिव्यांग हूं, मैंने भी इसको अप्लाई किया है और नेडा यानी वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। सबसे पहला भ्रष्टाचार मैंने अपनी जांच में पाया कि जो अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान निदेशक या जो भी अधिकारी हैं, इनका कहीं इंटरनेट पर ईमेल आईडी नहीं है ताकि आम आदमी इनको शिकायत न भेज सके। दूसरी बात है, एक राकेश अग्रवाल हैं, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी भी हैं, यूपी नेडा मुख्यालय लखनऊ। इनका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन इनका मोबाइल नंबर जो दिया है वो मोबाइल नंबर मतलब फॉरवर्ड है, उस पर बात नहीं हो पा रही है। तीसरी बात है, एक महानुभाव हैं जिनका नाम मैं लूँगा आरपी सिंह, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, नंबर 1 यूपी नेडा। इन महानुभाव ने तो फ़ोन ही डाइवर्ट कर रखा है, इनसे बात नहीं हो पा रही है। ये दोनों महानुभाव आरटीआई के संरक्षक बताए जाते हैं। और रही बात, अब मामला क्या है, जो वेंडर हैं, जो एग्रीमेंट है, नेडा और वेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और उसमें 1,80,000 रुपये आपको जमा करना है, बाकी छूट होगी। हमारा बिजली विभाग ने इंस्पेक्शन भी कर दिया है। इसके बाद अब खेल क्या कर रहे हैं वेंडर, जो मानक है, मानक के हिसाब से आपको मतलब आपकी अर्थिंग नहीं कर रहे हैं, एरिस्टर लग रहा है, अच्छी क्वालिटी का एरिस्टर नहीं लगा रहे हैं, हैवेल्स कंपनी का वायर नहीं लगा रहे हैं और सबसे बढ़िया पैनल जो आया है टॉपकॉन अडानी का, उस पैनल को ब्लैक बता रहे हैं और है ही नहीं। दूसरी बात, इन्होंने पैकेज बना रखा है, 1,80,000 का पैकेज बना रखा है टोटल। उसमें से 25,000 रुपये GST है टोटल पर, मतलब जो सामान है उस पर टोटल पर 18% सीधे तौर पर लगा दिया है। और GST का नियम है कि GST हर एक वस्तु की अलग अलग होती है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है लखनऊ में और नेडा विभाग में, और आप किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही नहीं है। जो मंत्री जी हैं उनका भी कोई अता पता नहीं है कि कैसे क्या हो। और अब समस्या इस बात की है कि कोई वेंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मानक क्या है, आपका एंगल कितना मोटा है, और मैं तो अडानी टॉपकॉन का ही चाहूँगा पैनल लगे, और जो आशा का आ रहा है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड भी आ रहा है और हैवेल्स का भी आ रहा है। दूसरी बात, जो एरिस्टर है, एरिस्टर वाईफाई भी लगता है जिसमें 50,000 रुपये खर्च आता है और सस्ते एरिस्टर भी हैं। तो इस नाते सबसे ज़्यादा नेडा में भ्रष्टाचार है और नेडा में अगर अधिकारी, अपर मुख्य सचिव इस बात को सुन रहे हैं तो तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में हाई कोर्ट के दरवाजे हमारे पास खुले हुए हैं और हम इस मामले की जांच लोकायुक्त उत्तर प्रदेश को सौंपेंगे, क्योंकि आखिर नेडा में खेल क्या चल रहा है। और विजिलेंस विभाग को कि अधिकारी इतने मस्त कैसे हो सकते हैं कि आरटीआई का सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है और उल्टी सीधी रिपोर्ट लगाई जा रही है, और कोई वेंडर काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है। मेरे मामले में जो मानक है, मानक के हिसाब से जितने भी अभी तक जितने भी वेंडर हैं जिन्होंने काम किया है, उनके काम की जांच क्या कराई गई है। कुछ विभागीय रिटायर्ड दलाल जिनके पास कंपनी भी नहीं है, वो 1,400 2,000 किलोवाट के हिसाब से उनको पैसा मिलता है और वो लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं उपभोक्ताओं को। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एकदम स्पष्ट रूप से कार्रवाई के लिए तैयार है। जिस तरह से मेरे मामले में ये तमाशा बनाया जा रहा है यूपी नेडा द्वारा, और राज्य के मुख्य सचिव को भी ये हम न्यूज़ भेजेंगे, और मैं एडिटर इन चीफ भी हूँ AINHR 24 न्यूज़, और हमारा ट्रस्ट भी है राष्ट्रीय अखिल भारतीय
मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, यही काम है ट्रस्ट का कि कहाँ पर करप्शन है, स्वतंत्र कार्रवाई हो। तो ये एक हालात बना रखे हैं, क्योंकि इन्होंने ये पैकेज देने वाले होते कौन हैं? जो सामान है उसका अलग अलग बिल बनाइए, अलग अलग जीएसटी लगाइए, और हर एक इन्वर्टर का सीरियल नंबर अलग है, मॉडल नंबर अलग है, उसमें भी 3 रेट होते हैं। थोक रेट होता है, डीलर प्राइस होता है, रिटेल प्राइस होता है। ये सीधा सीधा रिटेल प्राइस ठोक रहे हैं। मैन्युफैक्चर डेट कब लगी है, सुरक्षा मानक क्या हैं, वो कोई मतलब नहीं। केवल एक ड्रामेबाजी का स्ट्रक्चर है, वो लगा करके तमाशा कर रहे हैं। अब मुझे अच्छे वेंडर की तलाश है, और उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी मुझे अच्छा वेंडर दें जो सही से काम करे, 1,80,000 में ही काम करे, क्योंकि 1,80,000 रुपये तो पूरा वेंडर की जेब में जा रहा है, और वेंडर उसमें तमाशा कर रहे हैं, वो भी अधिकारियों के संरक्षण में कर रहे हैं। तो मैंने आरटीआई मांगा है, पूछा है कि एग्रीमेंट कॉपी लाइए, मैं भी पढ़ूं क्या है आपका मानक। और आप सभी लोग सतर्क हो जाइए, और इस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जो लोग लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं। अब सब वारी के पीछे पड़े हैं, वारी, और ये भी एक खेल कर रहे हैं। 3 किलोवाट का अगर आपको लगाना है तो 565 वाट का ये पैनल लगाएंगे अडानी का, इसके बाद 6 से गुणा करिए तो आपका 3 किलोवाट 6 पैनलों में पूरा हो रहा है, लेकिन ये 5 पैनल या 4 पैनल लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का भी ड्रामा भी हो रहा है। अब पैनल के ऊपर जाली बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिए, और आरआरसी भी बहुत ज़रूरी है ताकि कोई घटना ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जो जिन वेंडरों ने काम किया है उनकी जांच हो, क्योंकि मामला भारत सरकार का है, इसलिए सीबीआई जांच बहुत ज़रूरी है इस मामले में। जय हिंद, जय भारत।